हेलो दोस्तों, आप सबने ईद उल अजहा के बारे में सुना ही होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना उन्हें हम बता दें कि ईद उल अजहा को ही बकरीद के नाम से जाना जाता है। यह मुसलमानों का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। मुसलमान अपने इस फेस्टिवल को कुर्बानी से जोड़कर देखते हैं और इस पर्व में वे अल्लाह को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी यानी बलि देते हैं। इस दिन मुसलमान अपने पाले हुए किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों ने जानवरों को पालना बंद कर दिया। इसलिए मुसलमान इस दिन पहले जानवर खरीद के लाते हैं और फिर उसे कुर्बानी देते हैं, और ये कुर्बानी छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर तक हो सकती है। पाकिस्तान में गाय और बैल काटने पर कोई रोक नहीं है। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। तो बता दें कि आज हम आपको भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के उन बैलों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें बकरीद पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी देने के लिए खरीदा गया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 12, लाली। दोस्तों, आप सबने पाकिस्तान के कराची शहर का नाम तो सुना ही होगा। एक समय लाली कराची शहर के सूरमा कैटल फार्म की शोभा था। लाली बारमन नस्ल से ताल्लुक रखता था। लाली की गिनती कराची के बेहतरीन बुल्स में होती थी। इसकी खूबसूरती और इसका सेहतमंद होना ही अमीरों को अपनी ओर आकर्षित करता था। बता दें कि बकरीद में लाली को कुर्बानी देने के लिए 65 लाख रुपए में खरीदा गया था। नंबर 11, प्योर चोलिस्तानी। इस बुल का नाम चोलिस्तानी इसलिए रखा गया क्योंकि यह बुल पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट से ताल्लुक रखता था। इस बैल को भी बेचने के उद्देश्य से सूरमा कैटल फार्म में लाया गया था। इसके सफेद रंग पर ब्लैक स्पॉट इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देता था। बता दें कि प्योर चोलिस्तानी का वजन 1000 किलो यानी 1 टन से भी अधिक था। इस भारी भरकम बैल को कुर्बानी के मकसद से 68 लाख रुपए में बेचा गया था। नंबर 10, बादशाह। दोस्तों, सीबी के नस्ल के बैल अपने सफेद रंग की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पाकिस्तान में हर साल कुर्बानी के मौके पर सीबी नस्ल के एक से बढ़कर एक बैल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सीबी नस्ल का ये बैल जिसका नाम बादशाह था अपने आप में खास था। इसका सफेद रंग, भारी भरकम शरीर और इसकी ऊंची हाइट इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। इस बैल की ऊंचाई 8 फीट से ज्यादा और इसका वजन 1000 किलो यानी 1 टन से भी ज्यादा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बैल हर रोज 50 किलो दूध, घी और मक्खन खाता था। हर साल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जानवरों का मेला लगता है, जहां से इस बैल को बकरीद में कुर्बानी के मकसद से 60 लाख रुपए में बेचा गया था। इस बैल को जेडीसी फाउंडेशन ने खरीदा था। नंबर 9, साहिवाली। साहिवाली एक समय शोहराब गोत मंडी की शोभा था। साहिवाली की लंबी झालर, उसकी कद और उसका भारी भरकम शरीर अपने आप में लोगों को आकर्षित करता रहता था। वैसे शाहीवाली के भारी भरकम शरीर का राज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस बैल को हर रोज 20 किलो से भी अधिक काजू और पिस्ता का चारा खिलाया जाता था। बता दें कि भारी भरकम साहिवाली का वजन 1040 किलो यानी कि 1 टन से भी ज्यादा था। इस बैल को 75 लाख रुपए में बेचा गया था, लेकिन कभी कभी इस नस्ल के बैल की कीमत करोड़ों में चली जाती है। नंबर 8, फकरे चोलिस्तानी। दोस्तों, फकरे चोलिस्तानी की सुंदरता का मुकाबला चोलिस्तान में कोई नहीं कर सकता था। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, इसके सफेद रंग पर ब्राउन स्पॉट इसकी सुंदरता को किस कदर बढ़ा रहे हैं। फकरे चोलिस्तानी अफ्रीकी कैटल नस्ल से ताल्लुक रखता है। इस बैल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना ताकतवर होगा। बता दें कि इस बैल का मुकाबला पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। फकरे चोलिस्तानी बुल का वजन 1600 किलो यानी कि 1.5 टन से भी ज्यादा है और इसे 75 लाख रुपए में खरीदा गया था। इसके भारी भरकम वजन को देखते हुए शायद इसकी कीमत को कुछ कम तय किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 7, बादल। दोस्तों, कराची के सूरमा कैटल फार्म में एक समय बादल ने भी अपनी खास पहचान बनाई हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बादल भी 12 मन नस्ल का बैल था। इस बैल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नाम बादल क्यों रखा गया, और अपने इसी आकर्षण की वजह से ये बैल पूरे पाकिस्तान की नजर अपनी ओर खींच लेता है। इस बैल की कीमत 80 लाख रुपए तक तय की गई थी। नंबर 6, जैस्मिन। दोस्तों, जैस्मिन दिखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन जैस्मिन की चाल इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है, और भारी भरकम वजन की वजह से जैस्मिन अपने समय में लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। जैस्मिन का वजन इतना अधिक था कि वो अपने आप उठ भी नहीं पाती थी। इसे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बुल में गिना जाता था। इसको 85 लाख रुपए में बेचा गया था। नंबर 5, सुल्तान।
दोस्तों, आप इस बैल को देखकर समझ ही सकते हैं कि इस बैल का नाम सुल्तान से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। प्योर ब्लैक रंग, चमकती दमकती और अपनी शाइनिंग मारती खाल की वजह से सुल्तान दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही इसका भारी भरकम वजन, इसकी ऊंची कदकाठी इसे अन्य बैलों से भी अलग बनाती है। सुल्तान को अपनी तरफ आता देखकर अच्छे खासे बॉडी बिल्डर भी अपनी जगह रुक जाते हैं। बता दें कि सुल्तान का वजन 2800 किलो से ज्यादा यानी 3 टन के आसपास है। सुल्तान को इतना भारी भरकम सिर्फ कुर्बानी देने के मकसद से ही बनाया गया था। सुल्तान के मालिक से जब सुल्तान के भारी भरकम वजन का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रोजाना 20 किलो दूध और देसी घी सुल्तान की खुराक का अहम हिस्सा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुल्तान अन्य बैलों के सामने कितना बड़ा दिख रहा है, जबकि बाकी बैल भी अच्छे खासे दिखने में हैं। सुल्तान की इन्हीं सब खासियतों को देखते हुए उसका दाम ऊपर बताए गए सभी बैलों से ज्यादा है। बता दें कि सुल्तान के मालिक ने सुल्तान को 90 लाख रुपए में बेचा था, जो कि किसी सामान्य इंसान के लिए इसे खरीद पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 4, लाल बादशाह। लाल बादशाह भी एक समय सूरमा वाले कैटल फॉर्म की शोभा था। लाल बादशाह जितना दिखने में खूबसूरत लगता था उतना ही ईमानदार भी था। यही वजह थी कि इसके मालिक ने कभी इसके गले में कोई रस्सी ही नहीं डाली। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके मालिक का तो ये तक दावा था कि आप इसे जैसे चाहे हाथ लगा सकते हैं, लेकिन यह आप पर कभी भी पलटकर वार नहीं करता था। लाल बादशाह को जहां खड़ा कर दिया जाता वो वहीं खड़ा रह जाता था। वह अपनी जगह से हिलता तक नहीं था। वो बेहद ही मासूम था। लाल बादशाह के वजन की बात की जाए तो इसका वजन 2000 किलो यानी कि 2 टन के आसपास था। बता दें कि इसके इतने सेहतमंद होने का राज देसी घी और दूध था। लाल बादशाह को उसके मालिक ने 1 करोड़ रुपए में बेचा था, जो वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन लाल बादशाह के सामने शायद कुछ भी नहीं। नंबर 3, मीनारे पाकिस्तान। दोस्तों, मीनारे पाकिस्तान कराची के सोहराब गोथ मंडी के जमाल कैटल फॉर्म की शोभा था। यह बैल भी 12 मन नस्ल से ताल्लुक रखता था। इसका कद 6.5 से 7 फीट और इसका वजन 2000 किलो यानी कि 2 टन से ज्यादा था। सोशल मीडिया पर यह अपने भारी भरकम वजन के कारण काफी चर्चा में रहता था। बता दें कि इसके भारी भरकम वजन की वजह से इसे 2021 में सबसे बड़े बुल की उपाधि भी दी गई थी। इसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में कराची के ही JDS फाउंडेशन ने खरीदा था। बता दें कि हर साल JDS फाउंडेशन कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक जानवरों की खरीदारी करता है और फिर कुर्बानी के बाद गोश्त को गरीबों में बांट देता है। नंबर 2, कुतुब मीनार। दोस्तों, इस बैल का नाम कुतुब मीनार इसके ऊंची कदकाठी की वजह से पड़ा। बता दें कि कुतुब मीनार की गिनती दुनिया के सबसे भारी भरकम सांड में की जाती है। इसका वजन 1600 किलो यानी कि 1.5 टन से भी ज्यादा है। ये बुल भी 12 मन नस्ल से ताल्लुक रखता है। मीनारे पाकिस्तानी बुल की तरह इसे भी कराची के सोहराब गोथ मंडी के जमाल कैटल फॉर्म में लाया गया था। कुतुब मीनार है तो 12 मन नस्ल का, लेकिन यह किसी देशी बछड़ी की तरह लगता है। दोस्तों, कुतुब मीनार की कीमत तो ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके गले में पड़े इस हार की कीमत आपको चौंका देगी। कुतुब मीनार के गले में पड़े इस हार की कीमत 5 लाख रुपए थी। बता दें कि कुतुब मीनार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचा गया था। दोस्तों, इतनी कीमत में तो आप BMW X7 खरीद सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अमीरों के शौक भी अमीर होते हैं। नंबर 1, किंग कॉन्ग। दोस्तों, इस बैल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नाम किंग कॉन्ग क्यों रखा गया, और इसी आकर्षण की वजह से ये बैल पूरे पाकिस्तान की नजर अपनी ओर खींच लेता था। इस किंग कॉन्ग के अलावा इसका नाम कीटू भी जाना जाता था। यह बुल ब्राह्मण नस्ल से ताल्लुक रखता था। इस सांड की गिनती पाकिस्तान के सबसे महंगे सांड में की जाती थी। इसकी कीमत करोड़ों रुपए रखी गई थी। इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसे किंग ऑफ कराची भी कहा गया है। इसका वजन 1800 किलो से ज्यादा यानी 2 टन के आसपास था। इसके भारी भरकम शरीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके मालिक ने इसकी देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। बता दें कि इसके खाने में दूध, देसी घी, मुरब्बा, सरसों का तेल, ताजी रोटियां, फल आदि दिए जाते थे। इसकी खुराक पर रोजाना 5000 से भी अधिक का खर्चा आता था। इसके विशालकाय शरीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बता दें कि किंग कॉन्ग 1.5 करोड़ रुपए में कराची की मंडी में बेचा गया था। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा बुल आपको सबसे खूबसूरत और ताकतवर लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।